नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपसे बात करेंगे मंगल के गोचर की। मंगल का गोचर अब कन्या राशि से तुला राशि में होने वाला है। तो इनके गोचर का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे, देश पे, दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर कोई निगेटिव प्रभाव है तो उसका क्या उपाय है, क्या उपाय करके हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। किसी भी ग्रह के गोचर का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित करते हैं। अब उस ग्रह का प्लेसमेंट हमारी कुंडली में क्या है जन्म के समय, और उनका गोचर जब दोनों मिलते हैं तो ये कहीं ना कहीं से हमको प्रभावित करते हैं। तो आइए हम जानेंगे आज मंगल के गोचर का। 13 सितंबर 2025 को रात को 9:34 पर मंगल ग्रह कन्या राशि से निकल करके, यहां से निकल करके अब ये आ जाएंगे तुला राशि में। ये हमने एक मेष लग्न में ले रखा है आपको एग्जांपल में बताने के लिए। इसलिए रखा है मेष की, काल पुरुष की जो कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली मानी जाती है। तो अगर इसको हम आधार बनाकर किसी चीज को बनाते हैं या बताते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है और ये समझने में सुगम होता है। तो ये काल पुरुष की कुंडली है और मंगल के गोचर के बाद जो ग्रहों की स्थितियां बनेंगी वो इस प्रकार से बनेंगी। जो गोचर में अभी ग्रह है हमारे पास, आप देखेंगे मेष लग्न में भी कोई ग्रह नहीं है। वृषभ राशि में चंद्रमा है, मिथुन राशि में भी गुरु पहले से विद्यमान है, कर्क राशि में शुक्र है, और सिंह राशि में अभी सूर्य, बुध और केतु तीनों बैठे हुए हैं। यहां बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा तुला राशि में मंगल हो जाएंगे। राहु हमारे कुंभ राशि में है और शनि मीन राशि में है। तो ये हो गई हमारे ग्रह की स्थितियां, ग्रह का गोचर का प्रभाव, मतलब ग्रह के गोचर का अभी परिस्थितियां क्या है, ग्रहों का क्या पोजीशनिंग है इस समय हमारे प्लेनेट में। अब इसका हम असर की बात करेंगे। जो मंगल है यहां 26 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। तो अगर आपके जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो 26 अक्टूबर तक डालेंगे, नकारात्मक है तो भी 26 अक्टूबर तक ही डालेंगे। फिर इसके बाद मंगल आ जाएंगे अपनी स्वराशि यहां पे वृश्चिक राशि में। मंगल क्या है, पहले मंगल को जानते हैं। मंगल वैदिक ज्योतिष में ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि वाहन, रथ, क्रोध, युद्ध, प्रतियोगिता, कर्मठता और नेतृत्व का कारक माने जाते हैं। मतलब मंगल आपके जीवन में जितनी बातें हमने बताई है, जितने पॉइंट्स, इन सबके कारक हैं, आपके जीवन में इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। क्योंकि तुला राशि जहां ये अभी जा रहे हैं ये शुक्र की राशि होती है, और यहाँ पे जो मंगल की स्थिति है ये न्यूट्रल मानी जाती है, तटस्थ मानी जाती है। तो मतलब मंगल की आपके कुंडली में जैसी पोजिशनिंग होगी वो ऐसा आपके जीवन में परिणाम देंगे। तुला क्या है, संतुलन और साझेदारी की राशि होती है। आप देखते हैं निशानी तुला, ऐसे तराजू जिसको बोलते हैं। तो ये आपके जीवन में संतुलन और साझेदारी की निशानी होती है। जबकि मंगल का स्वभाव क्या है, ये युद्ध प्रिय और ऊर्जावान है। इसलिए यह जो गोचर है हर राशि पे अलग अलग असर डालेगा। तो हम बात करेंगे, पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए ये मंगल की 7वीं राशि, यहाँ तुला राशि 7वीं राशि होती है, 7वीं राशि में गोचर करेंगे। तो जो आपका सप्तम भाव है किसका होता है, साझेदारी का होता है, दाम्पत्य का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, इसमें गोचर करेंगे। तो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा बहस और वाद विवाद की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल आपके क्रूर ग्रह हैं और ये संवाद को मतलब उग्र कर देते हैं। और पार्टनरशिप और बिजनेस में आपकी तेजी होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मतलब आपको यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा और आपको गुस्सा भी आएगा। तो कम से कम आप अपने पार्टनर से, आप अपने परिवार में, अगर आप पति पत्नी से, आपको थोड़ा बात करते समय आपको संभल के बातचीत करनी है। मैं आपको लास्ट में सारे ग्रहों का एक सिंपल उपाय बताऊंगा जो सारे राशि के जातकों के लिए एक कॉमन होगा और उनके लिए सबको करना इजी होगा। ठीक है। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि अब यहां बात करते हैं तो ये आप जो मंगल आएंगे यहाँ पे, अभी आपके जो मंगल इसमें होते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, ये षष्ठ भाव, ऋण रोग शत्रु के भाव में रहेंगे उस समय। ठीक है। तो आपके जीवन में कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी या विरोधियों पर आपको विजय का योग आपको होगा। सेहत का ध्यान रखना होगा, विशेषकर रक्त और त्वचा से जुड़ी समस्याओं का। ऑफिस वर्क प्लेस की परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होगी।
हम बात करेंगे मिथुन की। अगर मिथुन राशि में जो इनका जो गोचर होगा मंगल का, ये आएगा हमारे आपके पंचम भाव में होता है। ठीक है, पंचम भाव में इनका गोचर होगा। तो अब पंचम भाव में क्या होगा? शिक्षा, संतान, प्रेम और निवेश का भाव होता है। तो प्रेम संबंधों में आपके तनाव या झगड़ा हो सकता है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट में उतार और चढ़ाव की स्थिति बनेगी आपके जीवन में। कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि में ये मंगल जो चौथे भाव में रहेंगे, जो घर, वाहन, माता, संपत्ति और सुख का भाव होता है। इसमें आपको वाहन और संपत्ति में लाभ होगा, लेकिन घर के माहौल में थोड़ा तनाव संभव रहेगा। सुख में थोड़ी सी आपकी कमी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। और आपको नौकरी या प्रॉपर्टी से जुड़ा निर्णय इस समय आपका हो सकता है। अगर कुछ खरीदारी का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए समय उचित है। गाड़ी, वाहन, भूमि, मकान, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। सिंह राशि की बात करेंगे। मंगल जो है इसमें तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जो साहस, भाई बहन इत्यादि का भाव माना जाता है। तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक हैं। छोटे भाई बहनों में सहयोग मिलेगा, पर वाद विवाद की संभावना रहे, क्योंकि जहां पे ऊर्जा होगा तो वहां पे थोड़ा वाद विवाद की संभावना रहती है। तो इसमें आपको थोड़ा सा इसमें बचने की जरूरत होगी। यात्राओं के योग बनेंगे और नई योजनाएं आपकी सफल होंगी। हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का जो गोचर होगा, ये मंगल के दूसरे, मतलब आपके राशि के दूसरे भाव में होगा, जो आपका धन, वाणी और परिवार का होता है। तो आपके बोलचाल में थोड़ी कठोरता आ सकती है, जिसके कारण परिवार में विवाद हो सकता है। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी करने की जरूरत आपको है, और परिवार में बहस संभव है और आर्थिक लाभ के संकेत है। अब बात करेंगे हम तुला राशि की। तो ये आपके लग्न में गोचर करेंगे। तो मंगल का प्रथम भाव, स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य में रहेंगे, आपके लग्न में करेंगे गोचर। ये ऊर्जा और साहस आपका बहुत बढ़ेगा। गुस्सा और जल्दबाजी में रिश्ते में तनाव आने की संभावना है। कैरियर में साहसिक निर्णय लेंगे, सफलता संभव है। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के द्वादश भाव में इनका गोचर होगा। तो इसमें व्यय, विदेश, अस्पताल, गुप्त शत्रु आपके सक्रिय हो जाएंगे। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, अनावश्यक यात्राएं हो सकती हैं, बट विदेश से जुड़ा लाभ संभव है। सेहत और नींद का ध्यान रखने की जरूरत है। धनु राशि वालों के ये एकादश भाव में इनका गोचर होगा, जो लाभ, मित्र, नेटवर्किंग इत्यादि का भाव माना जाता है। तो आपको आय और लाभ के नए स्रोत बनेंगे। मित्रों के सहयोग से आपके कार्य सफल होंगे। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मकर राशि के 10वें भाव में इनका गोचर होगा। तो आपका कैरियर, पद प्रतिष्ठा का भाव होता है। तो आपको इसमें नौकरी, व्यवसाय और लाभ और तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपके जीवन में। आपके जो उच्च अधिकारी हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे संबंध बेहतर होंगे। और ओवरवर्क के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की जरूरत होगी। हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में जो इनका गोचर होगा मंगल का, वो 9वें भाव में होगा, जो भाग्य, धन, गुरु और लंबी यात्रा का भाव होता है। ये आपके भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों और यात्राओं की संभावना बढ़ जाएगी। पिता या गुरु से मतभेद संभव है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मीन राशि के अष्टम भाव में शनि आपका इनका गोचर होगा। मीन राशि गुरु की राशि होती है, और इनका मंगल का गोचर 8वें भाव में होगा। तो 8वां भाव जो होता है गुप्त धन, दुर्घटना, परिवर्तन इत्यादि का होता है। तो आपको अचानक खर्च या चोट लगने की संभावना है, थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की जरूरत है इस समय। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। गुप्त शत्रु आपके एक्टिवेट हो सकते हैं, थोड़ा सा इस पर आपको रखना है, सावधानी रखनी है। रिसर्च, टैक्स, इंश्योरेंस जुड़े कामों में आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला जुला करके ये जो मंगल का गोचर है, यह मेष, मकर, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए लाभकारी होगा, जबकि कन्या, तुला, मीन और कर्क वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बाकी के लिए मिला जुला असर रहेगा। ये इस प्रकार से आपने देखा कि मंगल के गोचर का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब आपको उपाय बताएंगे। अब जिनकी आपको देखना पड़ेगा, आपको अपनी कुंडली। अगर आपकी कुंडली में, मतलब जो बर्थ चार्ट में आपके, अगर मंगल मारक स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है, दुष्ट ग्रहों के साथ उनकी युति हो रही है, उस स्थिति में आपको मंगल की आराधना करनी है। मंगल की आराधना में मंगल का एक मंत्र होता है, ओम अंगारकाय नमः, उसका जप करें। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करना आपके लाभकारी होगा। इसके अलावा आप
तो अपनी ग्रहों की स्थिति के अनुसार, ज्योतिषी की सलाह के अनुसार आपको मंगल की चीजें दान करने से आपको लाभ मिलेगा। जैसे उनकी मसूर की दाल होती है या और भी कोई लाल सामान होता है, अगर उसका आप दान करते हैं तो आपके जीवन में जो निगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और जिसकी कुंडली में मंगल योग कारक है बट उनका बलाबल क्षीण है, कमजोर है, अस्त है, तो आपको मंगल को एक्टिवेट करना है। और मंगल आपके कुंडली में योग कारक है, तो अगर आप उस समय मूंगा रत्न धारण करते हैं या आप लाल वस्त्रों या लाल रंग के सेट के कपड़े या लाल रंग की चीजों का प्रयोग अपने जीवन में ज्यादा करें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। साथ में आराधना तो दोनों स्थितियों में लाभकारी होती ही है। आप मंगल की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, आपके जीवन में बहुत ही अच्छाई आएगी। तो इस प्रकार से आपने जाना कि मंगल के गोचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके क्या उपाय हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है इसे आप लाइक करें और इसको शेयर करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अच्छी जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आता रहूँगा। भगवान भोलेनाथ और मंगल के कारक हनुमान जी आप लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए। ओम हनुमते नमः। ओम राम प्रियाय नमः।